और जेल कराएंगे। बचा ले इसको, बचा सकता है तो, तेरे में दम है तो। चैलेंज है खुला, इसको जेल कराएंगे और डिपोर्ट भी होगी यहाँ से। ये जेल में ये सजा भुगतने के बाद डिपोर्ट भी होगी। रोक सकता तो रोक के देख ले। निर्भया के दोषियों को तुमने रोक लिया था फांसी लगने से, रोका था? रोक पाए थे उसको? उसको रोक पाए थे क्या? जवाब दो मुझे। अभी आपका पाला किसी से पड़ा ही नहीं था, अब आपका पाला पड़ा है मोमिन मलिक से। कानूनी कार्रवाई, हमारी कानूनी कार्रवाई से बच लेना आप हमारी कानूनी कार्रवाई से बच के दिखाओ ना, जवाब दो ना। आप पार्टी हो, फैमिली कोर्ट के अंदर हमने आपको पार्टी बनाना है, रिस्पॉन्ड नंबर 3। अब आपको जल्दी सम्मान मिलेगा उसका और जल्दी उसको कॉपी मिलेगी। आप आओ ना कोर्ट में, करो अपना आपको प्रूव। आपसे पूछते कुछ है, प्रधानमंत्री जी को बीच में ले आते हैं, कभी किसी को बीच में ले आते हैं, कभी किसी को बीच में ले आते हैं। आप आओ, करो, आपको बताते हैं हम कि कानून क्या चीज है, लॉ क्या चीज है। हम सिखाते हैं आपको 83 सेक्शन क्या चीज है। आ जाओ। और कहाँ गई आपकी 83 सेक्शन? हो गया ना केस मंजूर? केस मंजूर हो गया ना? केस मंजूर हो चुका, एडमिट हो चुका श्रीमान जी। कल को अगर आपको सजा भुगतने के बाद, क्योंकि जो नागरिक जिस देश का होता है, सजा भुगतने के बाद उसी देश में उसको वापस भेजा जाता है। तो आप तो कल हमारे भारत के लोगों को भी गालियां दोगी, आप हमारे भारतवर्ष को भी, हमारे भारत देश को भी आप गालियां दोगी। आप पे क्या यकीन किया जा सकता है? और आप कह रही हैं कि मेरे पति हैं, ये है वो है। पिटीशन फाइल होगी है ना फैमिली कोर्ट में, मंजूर कर लिए, पता लग जाएगा आपको कि कौन क्या है, कौन क्या है। आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या। आके प्रूव करो ना कैसे शादी हुई है, क्या हुआ है। तो आपको तो पक्की जेल कराएंगे। आपका मुंह बोला भाई जो बड़बोलापन दिखा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं यूट्यूबरों को देख लूंगा, भारत के यूट्यूबरों को देख लूंगा, जो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारे देश के नागरिक जो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो गुलाम हैदर को, जो यूट्यूबर्स, भारत की माएं, बहनें, बेटियां और जो लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के सिलसिले से, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, उनको देख लेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। मोमिन मलिक खड़ा है उनके साथ। आप जैसे 70 वकील हांटते हैं सुबह से शाम तक देखता हूं मैं आप जैसे वकीलों को। आई समझ में? कभी और चक्कर में हो और कभी आप समझ रहे हो कि भाई जो ना आपसे कोई डर जाएगा या आपसे कोई धमक जाएगा। सुबह से शाम तक देखता हूं। श्रीमान जी कहाँ है आप? अंधेरे में जी रहे हैं। निर्भया के दोषियों को तुमने, जहां एक तरफ पूरा देश वहां दिल्ली में उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, उस बहन बेटी के खिलाफ जिसके साथ दरिंदगी हुई थी, और तुम उनको बचाने में लगे हुए थे। आपने बचा लिया क्या? और आप कहते हो कि वाराणसी में जाके वकालत करो 2 बच्चों की। तो मोमिन मलिक ने तो हरियाणा की निर्भया कांड करने वाले 2 दोषियों को फांसी कराई है। 5 साल वो हिंदू ही थी, वो हमारी बहन हिंदू ही थी। 5 साल मुकदमा लड़ा है, 5 साल। 174 पेशियां हुई है, 70 से ज्यादा गवाह मैंने कराए हैं, 5 बार फाइनल आर्गुमेंट करी है, 5 जजेस बदले हैं, और आखिरकार उन लोगों को फांसी के ऑर्डर कराए हैं। ये है मोमिन मलिक। और एक चवन्नी भी उनसे नहीं ली। 17 लाख रुपए उनको मैंने मुआवजा दिलाया है। अगर समझ में ना हो तो नेट पे जाके पढ़ लेना, नहीं तो मुझे बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा। आप कहते हो वहां वाराणसी में जाके बच्चों के लिए लड़ो। मैंने जीवन में ना कभी हिंदू को देखा है, ना कभी मुसलमान को देखा है, ना सिख को देखा है, ना ईसाई को देखा है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं जिनके साथ जुल्म हुआ है, और हमेशा उन्हीं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, उनके इंसाफ के लिए, उनके जस्टिस के लिए। मैंने इंसाफ दिलाया उस निर्भया बहन को, लोगों को फांसी दिलवा करके। और सरबजीत केस में जाकर के सरबजीत की बहन को 2 बार जेल में मिलवा के लेके आया हूं। गीता, जो गूंगी बहरी गीता थी, उसको भारत में लेके आया हूं। और कितने भारतीय कैदों को पाकिस्तान की जेलों से छुड़वाने में मैंने लीगल रोल अदा किया है। आप क्या जानो, आपकी 7 पुश्ते नहीं, आपकी 100 पुश्ते भी अगर वकील बन जाएगी ना, तो मोमिन मलिक जितना लीगल फ्री में काम नहीं कर सकते इंसाफ के लिए। हमने इंसाफ के लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने पैसे के पीछे नहीं भागे।
और ना नाम के पीछे भागे हैं। और जा आज ये बात कह देता हूं, अगर उन 2 बच्चों की मां जो वाराणसी में है, चैलेंज स्वीकार है, अगर वो मुझे वकील अपॉइंट करती है तो मैं उन दोनों दोषियों को फांसी की सजा कराऊंगा। जा, ये ऐलान है खुल्लम खुल्ला। उनकी मां को बोल देना, उनको मैसेज कर देना कि मोमिन मलिक को वकील अपॉइंट कर ले। क्या समझ रहा है? तेरे दिमाग के जो ताले हैं ना, तेरे दिमाग के ताले मोमिन मलिक ही खोलेगा। अभी तेरे को सामने कोई आया नहीं था, अभी फोली फोली खा रहा था तू, अभी तेरी समझ से बाहर है बात। तू ना अब तक ये समझ रहा था कि जैसे और दूसरे वकील हैं, छोटा मोटा ये कोई मिल गया चलो देख लेंगे। सामना तेरा मेरे से है, करके दिखा, तेरे में दम है तो। इधर उधर की बात मत कर, सामने आ, मेरे सामने आ, और आके कानून की तरह लड़। कोर्ट में केस फाइल कर दिया तेरे खिलाफ, और तू भी पार्टी है, तेरे में दम है तो कर मुकाबला। बात करता है इधर उधर की। कानून 83 कहां गई 383? और अब सुनो उसकी बात। ये गुलाम हैदर को कौन सा संस्कार कहता है कि आप पहले पति को कुत्ता बोलो, जिसका आपने खाया, जिसका नमक खाया आपने, जिसके कपड़े पहने आपने, जिसका खर्चा आपने वहन किया, जिस थाली में खाया आप उसी में छेद करके आ गई और आप कुत्ता बोल रही हो। उसने, गुलाम हैदर आज तक भी सीमा को कभी कोई गाली गलौज नहीं करता है। सीमा कहता है, उसने इतना कुछ करने के बावजूद भी, पिछली वीडियो में हमने देखा, उसने कहा कि सीमा आप डरो मत, अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है, कोई मार रहा है पीट रहा है, मुझे बताओ, या वहां जैसे भी हो सकता है वहां जाके पुलिस में बताओ। चलो आप नहीं पिटी या नहीं पिटी वो आपका मैटर है, वो हमारा कोई मैटर नहीं। लेकिन वो इंसान आपके इतनी गद्दारी करने के बाद भी आपसे इतनी हमदर्दी कर रहा है और आप उसको कुत्ता बोल रही हो। शर्म करो, शर्म करो, शेम ऑन यू, शेम। आप क्या बात करती हो? आप हमारी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रही हो। आप हमारे देश की बहनों को, बेटियों को, माओ को एक औरत होने के नाते क्या संदेश दे रही हो? हमारी बहनें, बेटियां, माएं भी आपको देख करके सही मायने में तो वो परेशान हो जाती है कि ये क्या हमारे भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रही है। आप हमारी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश ना करो और इस तरह की अनगल बातें करके देश को गुमराह करने की कोशिश ना करो। जल्द ही, बहुत जल्द आपको इस बात का कानूनी रूप से पता चलेगा। और आप बात करती हो जी धमकी दे रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं। धमकी नहीं, भारत के हर नागरिक को और भारत से बाहर के हर फॉरेनर्स को अपनी आर्टिकल 21 के तहत अपनी लाइफ एंड लिबर्टी के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और ठीक भाई से तुझे जेल पहुंचाएंगे। ना तेरा भाई बचा सकता और ना ही कोई और बचा सकता। और ये जो मोदी जी और योगी, न तेरे योगी जी हैं, उनकी तस्वीर लेकर के उनकी तस्वीरों को गंदा मत करो। उनकी तस्वीरें तेरे हाथ में आकर के नापाक हो जाएंगी। अपने नापाक हाथों